अंतिम स्थिति जिस स्टिलनेस को, जिस एम्प्टीनेस को, जिस नो थॉट को कहते हैं, क्या आपने भी उसको छू लिया है? पर फिर भी उदासी नहीं गई। पूरा जीवन हमने जिसको पाने की लिए सब त्यागा, उसको पाने के बाद भी कंप्लीशन फील नहीं हो रहा। और अगर यही कंप्लीशन है तो इस कंप्लीशन को सत्यचित आनंद कहते हैं। क्या आपके मन में भी ये सवाल आते हैं? अगर आते हैं तो ये ऑडियो और इसका एक एक एक्सपीरियंस आपके लिए सत्यचित आनंद आपका इंतजार कर रहा है। पता है मैम क्या हुआ? मैं ना बहुत दिनों से आती जाती सांस के साथ गोविंद के होश में था। ठीक। स्टार्टिंग ऐसी हुई कि पहले मैं सांस लेता था और छोड़ता था, फिर सांस के साथ चलने लगा, फिर सांस को ना फ्रंट सीट देती। ठीक है कि वो सांस ही चल रही है, मैं पीछे पीछे हूँ। वो सांस जब बाहर जा रही है तब उसके साथ, जब वो अंदर जा रही है तो उसके साथ। इससे डूअरशिप खत्म हुई, मतलब खत्म नहीं हुई, उस समय के लिए रुकी। वो बार बार आती रहती है। उसके बाद क्या हुआ, फिर मुझे पता चला कि 6 ग्रह ऊपर है और 6 ग्रह नीचे हैं। ठीक। इस जीवन में आपका सिर्फ एक ही पर्पस है, वो है कंप्लीट ब्रीदिंग। मतलब अगर आप कंप्लीट ब्रीदिंग ले रहे हो ना, तो विचारों के लिए जगह ही नहीं है। जितनी विचार जगह बनाएंगे उतनी ब्रीदिंग इनकम्प्लीट हो जाएगी। कंप्लीट मतलब कंप्लीट अवेयरनेस में। हाँ, अगर आप गोविंद के होश में पूरी सांस अंदर ले रहे हो और गोविंद के होश में पूरी सांसों के साथ बाहर जा रहे हो, गोविंद के होश में सांसों के साथ अंदर आ रहे हो, गोविंद का होश नहीं छूटा तो विचार नहीं आ सकते। वो थोड़े से 5, 10, 15 मिनट आएंगे, बट अगर ये पकड़ लिया आपने तो फिर वो विचारों को जगह नहीं मिलेगी, तो आप नो थॉट में हो जाओगे। अब हुआ क्या कि पहले मुझे एक अंदर स्टिलनेस तो दिखती ही थी हृदय देश में, पूरे शरीर में प्रकाश दिखने लगा। मैंने उसकी एक ऑडियो भेजी थी। और जब मैं आंख बंद करता था अंदर वो प्रकाश दिखता था। ठीक। कल मेरे साथ एक बहुत, मतलब एक बहुत अच्छी स्थिति घटी कि कल मैं इस होश में आ गया। इस होश में जबरदस्ती आने से कुछ नहीं होगा, ये होश खुद सदे कि ये जो स्टिलनेस है और ये जो लाइट है ये मैं हूँ। ठीक। यानी आपको वहां जगह मिल गई, कहते हैं परमात्मा ने अपने सिंहासन पे बिठा लिया। अब ये होश तो सद गया, पर मैं ना शांत तो हूँ, पर मैं खुश नहीं हूँ। मतलब ये मेरे साथ परसों रात को हुआ 2 बजे के आसपास। और कल मैं पूरा दिन अपने आप को स्टिलनेस और स्टिल लाइट देख पा रहा हूँ, कंटिन्यूअस देख पा रहा हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी। और रात को मुझे, मतलब ये होना बहुत जरूरी था मैम, रात को मुझे पता चला कि ये स्टिलनेस और स्टिल लाइट के बाद जब इसको संयम कहते हैं, इसी को भक्ति, मतलब स्टिलनेस और स्टिल लाइट पे समर्पित होना भक्ति है, और स्टिलनेस और स्टिल लाइट में रहना ही संयम है। मतलब इन दोनों का होश कंटिन्यू रहे, उसको संयम कहते हैं। और उसके बाद ही सारी सिद्धियां और सारी चीजें प्रकट होती हैं। ठीक। बट वो सिर्फ बाय प्रोडक्ट है स्टिलनेस और स्टिल लाइट के होश का। और मैं कह रहा हूँ मैम, स्टिलनेस और स्टिल लाइट का जो होश है ना, वो होश, वो दोनों तो पूरे हैं, पर वो होश भी बिना गोविंद के होश के अधूरा है। और कल मुझे इतनी, आज सुबह मुझे, कल रात से आज सुबह के बीच इतनी डीप क्लियरेंस हो गई ना, इतनी डीप क्लियरेंस हो गई
कि भाई जो भी शक्तियां आ रही हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, हमने गोविंद को नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि इस माया को, मतलब गोविंद का काम क्या है, इस माया को पूरा करने का जो काम है वो गोविंद का है। कहते नहीं है कि सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की मिट जाए चिंत। ये जो चिंता है ना मैम, ये ऐसा नहीं है सिर्फ पैसे की कमी की होती है, ये पैसे ज्यादा होने की भी होती है। ऐसा नहीं है कि ये रिश्तों के ना होने की होती है, ये रिश्तों के बहुत अच्छे होने की भी होती है। अगर रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है तो आप चिंता में हो कि ये छूट ना जाए। अगर पैसा बहुत अच्छा आ रहा है तो भी चिंता है। अगर शरीर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो भी चिंता है कि बुढ़ापा ना आ जाए। जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं उनसे ज्यादा चिंता किसको होगी कि ये सुंदरता छूट ना जाए। तो इस माया में न चीज के होने से, चीज के बहुत ज्यादा होने से, चीज के ना होने से, चीज के बिल्कुल ना होने से, किसी भी देयर इज नो सिचुएशन जिससे आपके अंदर चिंता ना रहे। और इस चिंता को खत्म करने का बल सिर्फ एक गोविंद के पास है। मैंने बहुत संत देखे, मतलब देयर इज अ इंस्टीट्यूट इन, क्या कहते हैं, सोनीपत। वहां पर ना 15-15 20-20 साल में एनलाइटनमेंट में स्थिर करा देते हैं। ठीक, नाद सुना के नूर देख लिया उन्होंने, नाद देख लिया, परमात्मा तत्व देख लिया, फिर भी ना उनके अंदर एक उखड़ापन है। हम अपने में ही देखे, हम भी तो काफी समय से परमात्मा तत्व देख रहे हैं, फिर भी ना एक उखड़ापन है। मुझे आज इतनी गहराई तक, शायद इससे ज्यादा, इतनी ही गहराई चाहिए थी मुझे। जब कल मैं पूरा दिन मैम, मतलब जिसको गीता में भी परमात्मा का सिंहासन कहा गया है ना कि वो हृदय देश में अपने साथ बिठा लेंगे, कल मैं पूरा दिन उसमें था और मैं खुश नहीं था। मैं खुश होऊंगा, मैं पूरा नहीं था, मतलब आई वॉज स्टिल फीलिंग इनकम्प्लीट। वो कंप्लीशन जो है ना, वो सिर्फ गोविंद के बस की है। और मुद्दा पता है क्या है, वो कंप्लीशन ना गोविंद जो एक इच्छा से प्रैक्टिस कर रहा है उसको पहले दिन से दे देते हैं। मतलब आपने सब कुछ गोविंद को छोड़ दिया और आप सही प्रोसेस से गोविंद के साथ लगे पड़े हो, तो गोविंद आपको फर्स्ट दिन जो देते हैं ना, वो चिंता से मुक्त कर देते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर चिंता है और एनलाइटनमेंट भी मिल गई कि आपको पता चल गया आप किस तत्व से बने हो, परमात्मा क्या है, तो उसका कोई वजूद नहीं है। स्टिल यू आर इनकम्प्लीट। कंप्लीशन जो है ना, माया का कंप्लीशन, कि बॉडी कहते हैं कि ऐसा सीने नाल लाया कि तसल्ली हो गई, तो तसल्ली सिर्फ गोविंद के साथ है। ठीक है। ये मेरा कल का कंक्लूजन है। नाइस। एक सेकेंड ये बंद कर रहा हूँ, फिर बात करता हूँ। हाँ मैम बताइए। तरुण, परसों क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कि शायद स्टिलनेस पे हमारा मतलब जो एक्सपेरिमेंट या जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो थोड़ी डीप होती जा रही है, पर महसूस ये हो रहा था कि मतलब कुछ कनेक्ट करने वाला ना कुछ है नहीं। जैसा लग रहा था कि पास्ट भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है, कुछ ना इमोशन आ रहा है ना कोई थॉट आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि बिना थॉट के इतनी गर्मी ने ना शायद ऐसी स्थिति में डाल दिया है जिसमें कुछ फील ही नहीं हो रहा है। तो फिर लग रहा था कि शायद ये पता नहीं एम्प्टीनेस है, नथिंगनेस है, या यही तो है वो जो हम एक्सपीरियंस कर रहे थे। बट इट डिडंट हैव एनी जॉय, ऐसे एक्साइटमेंट या बच्चे वाली खुशी, वो जो एक होती है ना जो बिना किसी कारण होती है, वो तो जैसे चली ही गई हो, वो समझ ही नहीं आ रहा था। फिर बहुत देर ऐसे स्थिति में रही, फिर ऐसा लगा शायद अंदर से आवाज आ रही थी कि नहीं, यही तो वो चीज है जिसमें जो तुम, ये जो स्टिलनेस का जो कोड जो तुम महसूस करना चाह रहे थे अभी तक, वो मिल तो गया, अब यही तो है।
इसी में तो वही तो स्टेट है जिसमें कोई ना थॉट है, ना कोई फीलिंग है, ना कोई पता है मैम इमोशन है। मुद्दा क्या है? हम्म। मुद्दा ये है कि हमारे को ना ये यहाँ तक जाना है, मतलब मैंने ऐसा एक बुक में पढ़ा था कि वो स्टेट जहाँ तक इंसान आकर ही पहुंच सकता है वो स्टिलनेस है, और फिर वो हम्म। अपने आप को स्टिलनेस देख सकता है, ठीक है। हाँ। और जब वो अपने आप को स्टिलनेस देख लेगा, मतलब जैसे मैंने भी यही एक्सपीरियंस करा, थोड़ी सी अलग तरीके से आपने भी यही एक्सपीरियंस करा। आपके जो सबकॉन्शियस में बिलीफ होगा कि जो नथिंगनेस है और एम्प्टीनेस है यही आखिरी स्थिति है अचीव करने की। आपने राइट। उसको अचीव करा, अचीव करने के बाद एक सेंस ऑफ पीस तो होगा क्योंकि काफी समय से लगे पड़े थे, पर जॉय मिसिंग होगा। वो इस करेक्ट। चीज की भर चुकी हूँ, ये मिसिंग हाँ। होगा। सेम हाँ। मेरे साथ, मेरी साधना, मेरी पास्ट लाइफ्स में मुझे ये था कि स्टिलनेस और स्टिल लाइट दोनों वही हम्म। बात है, कि हम्म। स्टिलनेस और स्टिल लाइट की अचीवमेंट के बाद तो बस सब पूरा हो गया, ठीक है। हम्म। पर नहीं, हम्म। वहां पर जाकर, आखिरी स्टेज पर जाकर, मतलब चाहे वो स्टेट एम्प्टीनेस की हो या वो हम्म। स्टिलनेस और स्टिल लाइट की हो, उस स्टेट पर जाकर आदमी का एक मन तो कहता है कि बस पहुंच गए, पर वो हम्म। खुश नहीं होता, हम्म। ठीक है। वही स्टेज होती है जब वो भक्ति में लगता है, हम्म। क्योंकि उसको पता चलता है कि यार इससे ज्यादा भराव, इससे ज्यादा खुशी तो मेरे साथ तब थी जब मैं गोविंद के साथ था। फ्रॉम हम्म। डे वन मैं इससे हम्म। ज्यादा खुश था, मैं इससे ज्यादा जॉयफुल था। याद करो हम्म। वो छोटे छोटे ग्लिम्सेस, जब हमें हम्म। छोटा सा एक्सपीरियंस होता था हम नाच उठते थे। हम्म। अगर स्टिलनेस और स्टिल लाइट के बाद, एम्प्टीनेस के बाद वो नाच नहीं रह गया जीवन में, तो ये हम्म। धरती पे उदासी रह जाएगी। हम्म। फिर कृष्ण के साथ गोपियां नाचती क्यों थी? हम्म। फिर बांसुरी बजाने, फिर उस एम्प्टीनेस में कौन बांसुरी बजाएगा? हम्म। इसका मतलब ये है कि इस स्टेज की अवेयरनेस भी जरूरी है, और उसके बाद ये जानना भी जरूरी है कि ये स्टेट खुद भी अधूरी है जब तक उस पे समर्पण ना हो। इस हम्म। स्टेट के होश के बाद जब तुम गोविंद पे समर्पण करोगे कि ये स्टेट हम्म। रहे या ना रहे, तू रहना चाहिए, हम्म। तो आपने स्टेट को भी छोड़ दिया। हम्म। जैसे कल मेरे साथ हुआ कि ये हम्म। मैंने पहले, मेरे अंदर ये था कि गोविंद मुझे आगे लेके चल, आगे लेके चल, हम्म। आगे लेके चल, ठीक है। अब हम्म। जब वो आखिरी स्थिति आई, तब ये हम्म। पता चला कि ये आखिरी स्थिति रहे या ना रहे, गोविंद रहना चाहिए। हम्म। मैंने वो आखिरी स्थिति को भी छोड़ दिया। हम्म। अब ये, और वैसे ही कल आपके साथ हुआ कि एम्प्टीनेस में रहे, नो थॉट में रहे, जहां जाना था वहां पहुंच गए, और उदासी। तो अब आपको हम्म। वो नहीं चाहिए, और जब आपको वो नहीं चाहिए, क्योंकि होश पूर्वक आपने उसका एक्सपीरियंस कर लिया है, और हम्म। आपका मन अभी भी गोविंद में होगा। हम्म। अब ये देखो कि वो आपको अधूरापन पता है क्यों लग रहा था मैम? क्योंकि जो हम्म। सेकंड माइंड था ना, उसको कोई काम नहीं दिया था। हम्म। जो पूरापन है ना, वो सेकंड माइंड जब लय से अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर जाता रहता है ना, तो हम्म। फर्स्ट माइंड अपनी सत्ता चला पाता है। वो हम्म। एंड स्टेट तक भी सेकंड माइंड ने फर्स्ट माइंड से कहा, देखा ये तो पूरी उदासी है। अगर वो अभी भी गोविंद के होश में लगा रहे, तो हम्म। फर्स्ट माइंड सुकून से बैठेगा, और सेकंड माइंड जो अधूरा है वो गोविंद के साथ पूरा हो जाएगा। यानी आप उस लास्ट स्टेट पर भी रहोगे, और आप कंप्लीट भी रहोगे। इन दोनों स्थिति के मिक्सचर को कैवल्य बोलते हैं। हम्म। मैं समझाने में कामयाब हुआ कि हम्म। स्टिलनेस और स्टिल लाइट भी रहेगी, हम्म। बट गोविंद का होश भी रहेगा। हम्म। कि एम्प्टीनेस और नो थॉट भी रहेंगे, पर वो जो सेकंड माइंड है, जो आज भी उससे वापसी खींचना चाहता है, वो हम्म। गोविंद से ना छूटने पाए। हम्म। ये आपको और मेरे को कई बार ऐसा होता है कि दोनों को एक जैसी चीजें बहुत रिपीट होती है। चलो मैं एक बार ये बंद कर